हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा शेषभम। 2019 लोकसभा चुनाव की रणभूमि में 5वें चरण के लिए प्रचार खत्म होने के बाद अब 12 मई को होने वाले छठे चरण के प्रचार के लिए घमासान शुरू हो गया है, जहां देश में मतदाता पूर्वांचल का रुख करेंगे। इस युद्ध में विजयी होने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी की बल लगा रही है। ऐसे में आए दिन राजनेता अपने बयानों द्वारा दूसरे नेताओं पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। रविवार को बीजेपी की ओर से छठे चरण के लिए प्रचार का जिम्मा उठाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भदोही के आलमऊ कंठीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने मंच से सभी का अभिवादन किया। इसके बाद तो मोदी द्वारा विपक्ष को आड़े हाथों लेने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने थमने का नाम ही नहीं लिया। आपको बता दें कि मोदी यहां यूपी की भदोही सीट के भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र बिंद के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, जिस मौके पर उनके साथ मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, फूलपुर की बीजेपी प्रत्याशी केशरी देवी पटेल भी मौजूद थीं। यहाँ पीएम एक के बाद एक विपक्ष पर जमकर निशाना साधते रहे, जिसकी शुरुआत मोदी ने यूपी में बुआ भतीजे के नए बने गठबंधन से की। उन्होंने मायावती, अखिलेश को घेरते हुए कहा कि जब बुआ बबुआ एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, तब उसी दौर में इस जिले का नाम संत रविदास रखा गया था। लेकिन बुआ के बबुआ ने अपने अहंकार में चूर होकर इस जिले का नाम संत रविदास से बदल दिया। अब देखिए जरा, बुआ अपने उसी बबुआ के लिए वोट मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने महागठबंधन पर वार करते हुए आगे कहा कि महामिलावटी लोगों ने सत्ता को हमेशा अपनी दौलत बढ़ाने का एक जरिया माना है, जबकि बीजेपी के लिए सत्ता देश के लोगों की सेवा का माध्यम रही है। जब सत्ता इनके हाथ में जाती है तो ये उत्तर प्रदेश को एम्बुलेंस घोटाला, NRHM घोटाला देते हैं, जबकि जब हमें सेवा का मौका मिलता है तो हम आयुष्मान भारत शुरू करते हैं और जन औषधि स्टोर खोलते हैं। इस मौके पर मोदी ने मुस्लिम वोटर्स से अपील करते हुए कहा कि मैं आज यहां से पूरे भारत के मुस्लिम बहनों से कहना चाहता हूं कि आज दुनिया के मुस्लिम देशों में 3 तलाक की प्रथा नहीं है, इसलिए हम भी भारत के मुस्लिम महिलाओं को वही अधिकार देना चाहते हैं जो दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों में मिला हुआ है। इस जनसभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी लपेटे में लेते हुए कहा कि हमारे देश में आजादी के बाद 4 तरह के राजनीतिक कल्चर रहे हैं। पहला नामपंथी, दूसरा वामपंथी, तीसरा दाम और दमनपंथी और चौथा भाजपा लाई है विकासपंथी। जब भी सिर्फ अपना और अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे देश का विकास करने की इच्छा शक्ति के साथ सरकारें चलाई जाती है तो देश में कुछ इसी तरह का बदलाव आता है। अपने काम को गिनाते हुए मोदी बोले कि मसूद अजहर को विश्व भर में आतंकी घोषित करना एक बड़ी जीत थी, लेकिन विपक्ष इसे भी चुनावी चश्मे से देख रहा है। यही वजह है कि पिछले 55 सालों में देश आगे नहीं बढ़ पाया है। मोदी ने आगे बात करते हुए कहा कि सऊदी अरब के जेल में हमारे देश के तकरीबन 850 लोग बंद थे, लेकिन हाल ही में सऊदी के राजकुमार जब भारत आए थे तो यहाँ के लोगों से प्रभावित होकर उन्होंने भारत के कैदियों को रमजान के महीने के पहले ही छोड़ दिया। अरब के प्रिंस से पीएम ने कहा कि हमारे देश से सबसे ज्यादा मुस्लिम भाई अरब में कमाने जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ के कानून के बारे में जानकारी न होने से वहां पर छोटी से छोटी गलती करने पर कई सालों तक जेल में रहना पड़ता है। इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। पीएम मोदी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इसके बाद क्राउन प्रिंस ने मुझे
जवाब देते हुए कहा कि मोदी जी बताइए आपको क्या मदद चाहिए। जब मैंने उनसे कहा कि जेल में बंद सभी भारतीयों के केस की सुनवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, तब प्रिंस ने कहा कि मोदी जी इंतजार कीजिए, जल्द ही सब अच्छा हो जाएगा। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला बोलने का कार्यक्रम यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने जनता से सवाल पूछते हुए कहा कि हमारे इतने पराक्रम हुए, लेकिन किसी देश ने कभी हमारा विरोध किया क्या? किसी देश ने भारत पर कोई बैन लगाया क्या? जब आप सही नियत और नीति से लोगों की भलाई में काम करते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अब ये देश की बढ़ती ताकत का ही तो असर है, लेकिन अब इस महामिलावट का हम क्या करें जो भारत की इस कामयाबी को मनाने को ही तैयार नहीं है। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कश्मीर पर बोलने से भी परहेज नहीं किया और कहा कि देश में हमला कश्मीर में होता है, लेकिन दिल कन्याकुमारी का रोता है। हर माँ को अपने शहीद बेटे पर गर्व महसूस होता है। जब उस हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो पूरे देश के कलेजे को ठंडक मिलती है। सपा बसपा और कांग्रेस ने हमेशा लोगों को आपस में जात पात और पंथ के नाम पर भिड़ाकर केवल अपना और अपने परिवार का विकास ही किया है। इन पार्टियों के बड़े नेताओं की कुछ साल पहले तक क्या हालत थी और आज वो कैसी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, ये भी जरा देखते रहिए। आपको मालूम हो कि भदोही सीट पर छठे चरण के तहत 12 मई को मतदान होने हैं, जिसके लिए सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां तैयार करने में जुट गई है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।